नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय में अध्याय 2 ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक हमने देखा था आगे की वीडियो में कि किस प्रकार हामिद है वो अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाता है। वहाँ पर उसके सारे मित्र हैं, वो खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, झूले में बैठते हैं, अपने सारे पैसों को खर्च करते हैं। लेकिन हामिद है अपने पैसों को इस प्रकार खर्च नहीं करता है और वह अपनी दादी का ख्याल रखकर अपनी दादी के लिए क्या करता है, चिमटा लेने का सोचता है। जैसे ही बीच में लोहे से बनी हुई वस्तुओं की दुकान आती है, हामिद वहीं रुक जाता है। उसके साथी मित्र है वो आगे बढ़ जाता है और अपनी दादी के बारे में सोचता है कि मेरी दादी है वो रोटियां तवे से उतारती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। तो अपनी दादी के बारे में सोचकर वह चिमटा खरीदने का विचार करता है। तो आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि इस कहानी में लेखक हमें क्या समझाना चाहता है कि किस प्रकार हामिद है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सभी पर सब शरबत पी रहे हैं। अब हामिद के जितने भी मित्र हैं वो सारे मित्र हैं, लोहे की दुकान पर उन्हें कुछ भी काम नहीं था, इसलिए वह वहाँ से आगे निकल जाते हैं। सभी का अर्थ है जहाँ पर जाकर लोग क्या पीते हैं, शरबत पीते हैं, उस स्थान को सभी कहते हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। अब हामिद मन ही मन सोचता है कि मेरे सारे मित्र हैं वो कितने लालची हैं, सभी ने मिठाइयाँ खाई, अब सब शरबत पी रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। और कहते क्या है कि हामिद तुम तो हमारे मित्र हो, तुम हमारे साथ चलो, मुझसे अपना काम भी करवाते, लेकिन जब खाने की बारी आई तो मुझे मिठाई थोड़ी सी भी चखने को भी नहीं दी। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आपका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। अब क्या कहता है कि यदि मुझे कोई भी अपना काम करने के लिए कहेगा तो मैं उन्हें उस समय कहूँगा कि मिठाइयाँ आप खाते हो, आपका मुंह सड़ेगा, आपके मुंह में क्या होगी, फोड़े होंगे, फुंसियाँ होगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे और मिठाई खाने के कारण इनकी जबान क्या हो जाएगी, चटोरी हो जाएगी, खाने के शौकीन हो जाएंगे। और जब घर से पैसे नहीं मिलेंगे तब पैसे चुरा कर भी मिठाइयाँ खाएंगे और इनके घर वाले क्या करके इन्हें मारेंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, इतना अच्छा लड़का है। और जब मैं चिमटा खरीद कर घर पे जाऊँगा तो अम्मा मेरे हाथ से चिमटा ले लेगी और मुझे लाड से अपने पास बिठाएगी और कहेगी कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या लाया है, चिमटा लाया है। इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कौन दुआएं देगा? दुआ का मतलब होता है आशीर्वाद। कि ये अपने खिलौने घर पर लेकर जाएंगे तो उन्हें कोई भी आशीर्वाद नहीं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। और जब बड़े बूढ़े हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद है, उनकी दुआ है वो सीधी कहाँ पहुँचती है, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के पास पहुँचती है और वो वहाँ पर बहुत जल्दी ही सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। अब हामिद सोचता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब ही सही, लेकिन मैं कभी भी किसी के पास मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। वह दुकान के पास जाता है, दुकानदार से कहता है कि ये चिमटा कितने का है, 6 पैसे लगेंगे। अब दुकानदार उसे 6 पैसे कहता है। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना मतलब हताश होना या निराश होना। फिर भी बोला ठीक बताओ। अब हामिद क्यों दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे थे और चिमटा तो 6 पैसे का था, तो वह निराश हो जाता है। फिर भी वह हिम्मत करके दुकान वाले से कहता है कि ठीक सही से भाव लगाइए, ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब दुकानदार कहता है कि यह लगेंगे तो कितने पैसे, 6 पैसे का। फिर भी तुम कह दे तो मैं तुम्हें 5 पैसे में दे दूंगा, यदि तुम्हें लेना है तो ठीक है, वरना मेरी दुकान से आगे चलते जाओ।
हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी। घुड़की का अर्थ है डांट। इतना कहकर वह वहां से आगे निकल जाता है और मन ही मन डरता है कि यदि दुकानदार मुझे डांटे और उनकी डांट सुननी पड़े, उससे पहले मैं वहां से क्या करता हूँ, आगे निकल जाता हूँ। इतनी ही देर में दुकानदार उसे बुलाता है। बुलाकर चिमटा दे दिया और 3 पैसे में उसे चिमटा दे देता है। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया और हामिद वो चिमटा लेकर इतना खुश था, इतना प्रसन्न था कि उसने इस चिमटे को कहाँ रख दिया, अपने कंधे पर रख दिया। किस प्रकार, मानो कि उसके पास क्या है, बंदूक है। और फिर शान से अकड़ता हुआ गर्व से घमंड से अपने साथी मित्रों के पास जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। उसने अपने चिमटे को जोर से जमीन पर पटका। फिर अपने दोस्त को क्या कहता है, चलो कि तुम्हारा बिश्ती है, उसे ऐसे जमीन पर फेंको। जैसे ही फेंकोगे तुम्हारा बिश्ती है वो, उसकी सारी पसलियां हड्डियां है वो चूर चूर हो जाएगी। मोहम्मद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखूं तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहो तो इसे मंजिले से काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। अब वो अपने चिमटे का वर्णन करने लगा कि यदि इसे कंधे पर रखूँ तो यह बंदूक बन जाएगा, यदि मैं इसे हाथ में लेकर घूमूँ तो फकीर, गरीब है जो मांगने वाले हैं, उसका चिमटा हो जाएगा, इसको मैं मंजीरे की तरह बजा भी सकता हूँ। और यदि मैं मेरा एक चिमटा है वो तुम सभी के खिलौने के ऊपर मार दूँ तो तुम सभी के खिलौने वो चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे के एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका ना होना मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कि तुम्हारे खिलौने चाहे भी ना, फिर भी मेरे चिमटे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। सम्मी ने क्या खरीदी थी, खंजरी खरीदी थी। अब वह उसे क्या कहता है, वो ललचा जाता है चिमटे को देखकर, तो वह हामिद से कहता है कि एक काम करो, तुम मेरी खंजरी ले लो और अपना चिमटा मुझे दे दो, मेरी खंजरी है वो 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा। अब हामिद ने खंजरी को इस प्रकार देखा मानो उस खंजरी को देखा ही ना हो। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे, यदि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का क्या कर सकता है, पेट भी फाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि खंजरी की जो बीच की पतली झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है, चमड़े से बनी होती है। यदि लोहे का चिमटा उस पर लग जाए तो वह क्या हो जाती है, फट भी जाती है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढक ढक बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले में बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे भी तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। अब सारे बच्चे हैं वो चिमटे की लालच में आ जाते हैं। सभी को चिमटा लेने की लत लगी थी कि मुझे भी चिमटा खरीदना है, लेकिन अब पैसे किसके पास है। उन्होंने तो अपने सारे पैसे को मिठाइयाँ खाने में और खिलौने खरीदने में व्यर्थ कर दिए थे। अब सब मन ही मन सोच रहे हैं कि हामिद कितना चालाक है, उसने अपने पैसे इतनी देर बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। औरों ने तो 3-3, 4-4 आने खर्च कर दिए थे, लेकिन कोई भी काम की चीज नहीं खरीदी। लेकिन हामिद ने 3 पैसे में ही अपना रंग जमा दिया, अपना प्रभाव सबके ऊपर जमा दिया। अब खिलौनों का क्या भरोसा, हाथ से छूट जाएंगे, टूटकर बिखर जाएंगे। और जो हामिद का चिमटा है वो तो बरसों यूं का यूं रहेगा।
मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। अब सबसे पहले मोहसिन है वो हामिद से क्या कहता है कि तुम जरा मुझे अपना चिमटा दिखाना, और तुम चाहो तो मेरा बिश्ती देख सकते हो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। फिर महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने हैं वो हामिद को दिखाए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी, और हामिद भी खुश था कि मैं इन्हें चिमटा दिखाऊंगा और ये मुझे अपने खिलौने दिखाएंगे। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। है तो वो भी छोटा ही बच्चा, खिलौना देखकर उसका भी मन क्या हो गया, ललचा गया, क्योंकि खिलौने बहुत सुंदर सुंदर थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। अन्य मित्र उसका मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। अब रास्ते में है वो महमूद को भूख लग जाती है, और महमूद के पिता ने उसे क्या खाने को दिए थे, केले खाने को दिए थे। और महमूद ने सिर्फ हामिद को ही अपना मित्र बनाया था, इसलिए उसने हामिद को केले खाने के लिए दिए। और उसके दूसरे मित्र है वो मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकना मतलब चकित हो जाना। और यह सब क्यों हो रहा था, हामिद के चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी को उछली तो मियाँ बिश्ती नीचे आ रहे और सुगलो सिधारे। 11 बजे तक तो सारे गांव वाले हैं वो वापिस अपने गांव में आने लगे, और गांव में क्या मच गई, हलचल मच गई। मेले वाले हैं वो मेले से घूमकर सब अपने अपने घर आने लगे। अब जो मोहसिन की छोटी बहन है वह दौड़कर मोहसिन के हाथ में से बिश्ती उसके हाथ में से छीनती है, ले लेती है, और वह खुशी से इतना उछलती है कि वह बिश्ती उसके हाथ से गिर कर जाता है। और सुरलोक सिधाना मतलब बिश्ती है वो मर जाता है। मर जाने के से अर्थ है बिश्ती के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। अब मियाँ नूरे वो तो क्या विचार करते हैं कि वकील है वो जमीन पर थोड़ी बैठेंगे, उनके लिए तो क्या बनाना पड़ेगा, सिंहासन बनाना पड़ेगा। तो दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ दी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। अब उसने क्या किया, दीवार पर 2 खूंटी लगाई और इसके ऊपर लकड़ी का पटरा या लकड़ी की तख्ती रखी। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया, और वकील के बैठने के लिए उस पटरे पर क्या बिछाता है, कागज का कालीन बिछाता है, कालीन बिछाता है। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली का पंखे होते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी ना हो। फिर क्या सोचता है, वकील को उसके ऊपर बिठा कर वो वकील को क्या देने लगा, पंखा देने लगा। और मन ही मन सोचता है कि यदि अदालत होती तो वहाँ पर तो पंखा भी होता है इनकी हवा खाने के लिए, तो क्या मैं इनकी सेवा मेरे घर में नहीं कर सकता। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। बांस का पंखा लिया और नूरे है वो वकील को क्या करने लगा, पंखे से हवा देने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अब जैसे ही है हवा देना शुरू किया, वह पंखे की चोट से वकील नीचे गिर गया और सीधे ही कहाँ पहुँच गया, मृत्यु लोक पहुँच गया। यानी कि वह मिट्टी का जो चोला था, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति थी, खिलौना था, वह मिट्टी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ दूल्हे में डाल दी गई। फिर जोर जोर से मातम हुआ। नूरे है वह जोर जोर से क्या करने लगा, रोने लगा। क्यों रोने लगा, क्योंकि गिरने के कारण वकील साहब की सारी अस्थियाँ है वो चूर चूर हो गई और कहाँ डाल दी गई, धूला मतलब मिट्टी में डाल दी गई। और नूरे है वो उसका क्या करने लगा, मातम मनाने लगा, शोक मनाने लगा। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीर उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अब हामिद अपने घर पर पहुंचा और हामिद की आवाज़ सुनते ही दादी दौड़ कर आई और हामिद को क्या किया, अपनी गोद में बिठा दिया और गोद में बिठाकर उसको प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वो चौंकी, बोली, ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। अब दादी है वो हामिद के हाथ में
और हामिद से कहते ये चिमटा तू कहाँ से लाया? तो हामिद कहता मैंने मोल लिया है। मोल लेना मतलब खरीदना। के पैसे में, के का अर्थ कितने, कितने पैसे में खरीदा? हामिद कहता 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट लेना मतलब अपना दुख प्रकट करना। यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना ने अपनी छाती पीटी अर्थात अपना दुख प्रकट किया कि दोपहर हो गई है, तूने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, जो तुझे 3 पैसे दिए थे उन 3 पैसे को क्या लेकर आया? तू लोहे का चिमटा लेकर आया। तुझमें कुछ समझ है या नहीं? हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया। और बड़ी ही मासूमियत से, मानो उसने कोई बड़ा अपराध ना किया हो, वह अपराधी भाव से अपनी दादी से कहता है कि तुम जब रोटी बनाती हो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा खरीदा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो क्रोधित दादी थी ना, उनका क्रोध सीधा प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितने विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? और वो क्या सोचे कि हामिद में कितना त्याग है, इसमें कितना विवेक है कि जब दूसरे बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, तब उसका मन भी ललचाया होगा। लेकिन फिर भी इसने क्या रखी? जब्त रखी, धीरज और धैर्य रखी। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। अमीना है वो क्या हो गई? एकदम भाव विभोर हो गई और वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। दामन, दामन करते आंचल, अपना आंचल फैलाकर हामिद को क्या कर दिया? दुआएं देने लगी, आशीर्वाद देने लगी और उसकी आंखों से पानी की बड़ी बड़ी, आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। तो हमारी ये कहानी आज यहाँ पर पूर्ण होती है। तो हमने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार हामिद है वह अपनी दादी के प्रति अपना प्रेम, अपना त्याग बताता है और किस प्रकार वो सारे बच्चों में सबसे श्रेष्ठ अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो हमें भी ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में इसी प्रकार बुद्धि और विवेक का उपयोग करके हमारे कार्य को करेंगे तो हमारा क्या होगा? लाभ और आगे बढ़ेगा। थैंक यू।